अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सत्यन हैदर शेख। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, जो कि पेश की थी मोडी, गिलानी एंड मिलर ने। तो हम इररिलेवेंस थ्योरी पढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिविडेंड बेसिकली क्या होता है। जब एक फर्म, कॉरपोरेशन प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर रेशियो अपने शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे कहा जाता है डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी? तो हम आज यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मिलर एंड मोडिग्लानी का कहना यह है कि फर्म डिविडेंड इशू करे या ना करे या रिटर्न अर्निंग करे, मगर फर्म की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज बेस्ड ऑन अर्निंग, नॉट ऑन अ डिविडेंड। तो कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यू फर्म की वैल्यू बेस करती है अर्निंग पे, ना के डिविडेंड पे। और यहाँ पे आप पाई चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम रेशियो में डिविडेंड है, मतलब सबसे लास्ट डिसीजन है ये। हम नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के डिसीजन होते हैं। तो टाइप ऑफ फर्म डिसीजन तो तीन टाइप के होते हैं: इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड। तो सबसे लास्ट में डिविडेंड होता है, मतलब कि सबसे लास्ट में जब आप इन्वेस्टिंग कर लें, फाइनेंशियल कर लें, उसके बाद आपको इस बात पर सोचना चाहिए कि डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए, मगर सबसे पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल पे गौर किया जाता है। एजम्पशंस, हर थ्योरी में, हर अप्रोच में कुछ एजम्पशंस होती है, उसी बिना पर वो थ्योरी मानी जाती है। तो इसमें एजम्पशंस हैं: परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नो टैक्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट, सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, नो फ्लोटिंग कॉस्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टिंग बिहेव रैशनली। तो इसमें एजम्पशंस है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट हो, कि जहाँ ना के टैक्स हो, ना फ्लोटिंग कॉस्ट हो, मतलब स्टार्टिंग कॉस्ट जब आप शेयर्स इशू करते हैं उसकी कोई कॉस्ट ना हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब मिडल मार्केट, स्टॉक मार्केट के कोई ब्रोकर ना हो, सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग का मतलब ये है कि फर्म को पहले से मालूम हो कि वो इस साल, इस ईयर कितना कमाने वाली है, कितना अर्न करने वाली है। फिर ये बाद में जाके इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वही ब्रोकर वाला, कि आप ब्रोकर की कॉस्ट कोई नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, जो इन्वेस्टर हो वो होशियारी से, मतलब समझदारी से काम ले। डिविडेंड इज द लास्ट डिसीजन ऑफ फर्म डिसीजन। तो इसमें वही बताया गया कि डिविडेंड सबसे लास्ट में डिसाइड करने का चीज है कि आपको डिविडेंड देना है या ना देना है। लेट अज्यूम अ सिचुएशन वेयर गुड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। हम एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इन्वेस्टमेंट की। देयर आर टू पॉसिबल अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे दो पॉसिबल अल्टरनेटिव हैं कि या तो फर्म रिटेन कर लेगी सारी अमाउंट, इन्वेस्ट कर लेगी, री इन्वेस्ट कर लेगी, या तो वो अपने शेयर होल्डर्स में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो हम दोनों को देखते हैं कि अगर डिविडेंड दे या रिटर्न करें तो कुछ फर्क होता है या नहीं होता है फर्म की वैल्यू में। तो हम पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस है, इफ वी डोंट गिव एनी डिविडेंड एंड डिड ऑल अमाउंट एज अ रिटर्न अर्निंग। इस केस में हम कोई डिविडेंड नहीं दे रहे, सारा अमाउंट हम री इन्वेस्ट रिटेन कर रहे हैं। तो नो डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स अर्निंग शेयर्स बाय सेलिंग शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। तो शेयर होल्डर को अगर कैश की नीड होगी तो वो मिडल मार्केट, स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर्स को सेल आउट कर देंगे। तो वो जब सेल आउट करेंगे तो उनके पास से वो शेयर कम हो जाएगा, लेस शेयर हो जाएगा, मगर न्यू शेयर होल्डर्स आ जाएंगे मार्केट में। तो आप देख सकते हैं शेयर्स कम भी हो रहे हैं और उसी वक्त शेयर ज्यादा भी हो रहे हैं, और शेयर होल्डर को अगर पैसे की नीड है तो वो सेल आउट करके वो भी, मतलब सिचुएशन हैंडल हो रही है। तो वैल्यूएशन रिमेन सेम। तो फर्म की वैल्यू में इसमें कोई फर्क नहीं आया। तो दूसरा कैसे, इफ वी गिव डिविडेंड सो व्हाट हैपन। अगर हम डिविडेंड दे दें तो क्या होगा? गिव ऑल डिविडेंड, कंपनी हैव नो कैश। तो कंपनी के पास, फर्म के पास कैश नहीं होगा री इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिविडेंड दे दिया है। इशूइंग न्यू शेयर्स, अगर उन्हें कैश की जरूरत हो, इन्वेस्टिंग की जरूरत, इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, तो वो कैश क्या, किस सूरत से वो न्यू शेयर्स इशू करेंगे?
और जब वो न्यू शेयर्स इशू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर बिकम लो, पीवी जिसे कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू शेयर की कम हो जाएगी, मतलब अभी आपको शेयर्स पे जो रेशो होगा वो कम मिलेगा। तो इससे भी साबित है कि वैल्यूएशन रिमेन सेम। क्रिटिसिज्म, हर अप्रोच को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और इस अप्रोच को इररिलेवेंस थ्योरी को कुछ ज्यादा किया गया क्योंकि ये पैसिव डिसीजन है। तो प्रेजेंस ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन, टैक्स डिफरेंशियल अनसर्टेनिटी, तो परफेक्ट मार्केट कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि टैक्स लाजमी है, यहाँ पाकिस्तान में तो लाजमी है, जब भी आप शेयर्स की ट्रेड करेंगे, शेयर्स ट्रेड करेंगे तो टैक्स का पॉइंट लाजमी होगा। अनसर्टेनिटी मतलब आपको, आप अनसर्टेन होते हैं, मतलब आपको नहीं पता कि इस बार इस ईयर कितना प्रॉफिट होने वाला है फर्म को, तो अनसर्टेनिटी होती है। और इसके एजम्पशंस में था कि सर्टेनिटी होनी चाहिए और नो टैक्स, इसमें टैक्स लाजमी होता है मार्केट में। द बर्ड इन द एंड थ्योरी, ये बहुत बेहतरीन थ्योरी है कि रिलेवेंस थ्योरी में से है, द बर्ड इन द हैंड, मतलब किसको अच्छा नहीं लगता कि उसके हाथ में कैश हो, कैश मौजूद हो। जैसे फर्म कमा रही है उसी वक्त वो डिविडेंड इशू कर दें तो तमाम शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे कि उनके पास कैश आ गए, तो वो उनको जो नीड होगी, परचेजिंग नीड होगी, तो वो उस वक्त ही कर सकते हैं। फ्लोटिंग कॉस्ट स्टार्टिंग एक्सपेंस व्हेन शेयर इशूज, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है प्रिंटिंग वगैरह, तो वो लाजमी होगी, मगर मिलर और मोडिग्लानी ने कहा था कि ये नहीं होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, जैसे हम अगर शेयर सेल आउट करने चाहें तो बीच में काफी चीजें होती हैं, जैसे ब्रोकर हो गया, तो उसको हमें अमाउंट देनी पड़ती है। सेल्स ऑफ न्यू शेयर्स एट लो कॉस्ट, और जब फर्म न्यू शेयर्स इशू करती है तो उन्हें लो कॉस्ट में उन्हें सेल आउट करना पड़ता है। तो आज की डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये टॉपिक हमने कवर किया, इसका मतलब मेन पॉइंट एक लाइन में अगर हम कवर करना चाहें तो मिलर और मोडिग्लानी का कहना यह है कि अगर फर्म डिविडेंड दे या ना दे, रिटेन अर्निंग करे या ना करे, फर्म की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, फर्म की वैल्यूएशन सेम रहेगी। और ये हमने केस स्टडी के केस 1 केस 2 उससे साबित भी होता है कि वैल्यूएशन रिमेन सेम। और इररिलेवेंस थ्योरी में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा कंपनी को फेवर दिया गया, मतलब आप अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे वो आप इससे फायदा उठाएं, आप डिविडेंड ना दें, आप रिटर्न कर दें। और रिलेवेंस थ्योरी जैसे बर्ड इन द हैंड, तो इसमें बताया गया कि शेयर होल्डर के पास डायरेक्ट अगर कैश आ जाता है तो वो खुश हो जाता है कि मतलब आप डिविडेंड देंगे तो आपके फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी क्या है। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।